बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेट्स लर्न एकेडमी। आज जो है हम अपनी वीडियो का जो स्टार्ट है वो करेंगे अपने लेक्चर नंबर 1 से। और लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने बिज़नेस कम्युनिकेशन की जो बुक है, जो सब्जेक्ट है, उसके टॉपिक कवर करने हैं। याद रहे कि बिज़नेस कम्युनिकेशन जो है वो बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट सेमेस्टर्स के अंदर या डिफरेंट ईयर्स के अंदर पढ़ाया जाता है। यूजुअली ऐसे होता है कि एनुअल प्रोग्राम जैसे बीकॉम है, इनमें पार्ट 2 के अंदर इसको डिस्कस किया जाता है। इसी तरह बीबीए के अंदर और एमबीए, एमकॉम के अंदर इसको डिफरेंट सेमेस्टर्स के अंदर पढ़ा जाता है, सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में। लेट्स डिस्कस बिजनेस कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होती है। अगर नॉर्मली हम इसके बारे में डिस्कस करें या बात करें तो कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसफ़र ऑफ योर मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, दिस इज़ कम्युनिकेशन। तो अगर मैं इसको डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूँ तो कहते हैं द फ्लो ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन अमंग वेरियस पार्टीज़। एक ऐसा फ़्लो है जी जिसमें आपके पास मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती है, परसेप्शंस होती हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशंस होती हैं वेरियस पार्टीज़ के दरमियान। इसको आप कहते हैं क्या? बिज़नेस कम्युनिकेशन। मैंने यहाँ पे अपनी जो बात जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहाँ पे जस्ट मैंने वहाँ पे इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने का नाम कम्युनिकेशन बोला, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं बल्कि आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग्स भी जब एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ ट्रांसफ़र होती हैं तो वो भी आपकी क्या होती है? कम्युनिकेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम ऑफिस के अंदर रिटन फॉर्म में ईमेल्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, वॉइस मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। और अक्सर औक़ात ऐसा आता है कि आपने नोट किया होगा कि घर में अगर मेहमान आए हों तो बच्चे अगर तंग कर रहे हों या ऐसी अनयूजुअल कोई एक्टिविटी कर रहे हों तो वालदा क्या करती हैं? ऐसे आँख निकालती हैं, ऐसे आँख बड़ी सी कर देती हैं। तो बच्चा फ़ौरी तौर पे समझ जाता है कि मैंने ये वाली जो है हरकत नहीं करनी, वरना मुझे उस पर क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगी। तो व्हाट वाज दैट? दैट वाज आल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें बगैर बोले सिर्फ इशारे के थ्रू वालदा ने अपने बच्चे को समझा दिया। थोड़ा सा आगे चलते हैं जो उसकी डिटेल के ऊपर कि कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आएंगे या कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमने करने हैं। आपको पता है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर बीकॉम और बीबीए से रिलेटेड जो बुक्स हैं, मोस्टली बीकॉम के लिए, वहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चंस 20-21 के करीब होते हैं जहाँ पे हमने ये क्वेश्चंस करने होते हैं और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह पेपर आ जाता होता है। तो आज हम उसी सीक्वेंस को बरकरार रखते हुए आज का जो अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं डिस्कस द रोल ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वाई बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इफ़ेक्टिव रोल है जी जो बिज़नेस कम्युनिकेशन का आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसको हम लाइफ ब्लड के तौर पे क्यों कहते हैं या क्यों बड़ी इम्पोर्टेंस उसको दी जाती है। लेट्स डिस्कस थ्रू इट्स इंट्रोडक्शन। कहते हैं अ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल associated to earn profit. Various kind of activities have to be performed by the people of an organization so as to earn profit. These activities need an effective and systematic communication. Without efficient communication, one cannot even imagine to do work and hence will be unable to earn profit. Since the aim of business organization is to earn profit, the organization will die without the profit, and this death is a result of the absence of the communication. This is why communication is called lifeblood of an organization. We can prove this statement in the following manners. वो ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारी कम्युनिकेशन होती है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए होती है। और ज़ाहिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बंदा ज़ाती मसाइल तो नहीं डिस्कस करता बैठ के, वहाँ पे कम्युनिकेशन इसलिए की जाती है कि बिज़नेस ऑपरेशंस जो भी हैं आपके, उसको क्या किया जाए? सेटल डाउन किया जाए। ठीक है, और इसलिए इसको लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। कहते हैं कम्युनिकेशन इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो कैसी होती है, या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, या क्यों की जाती है, या क्यों इम्पोर्टेंस वो रखती है। कहते हैं
Employees and officials in an organization need to communicate to each other. This internal communication with its importance is shown in the following way. ये देख लेते हैं उसका। कहते हैं सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहली चीज़ जो आ रही है वो ये कहता है कि कम्युनिकेशन इंटरनल इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंस है जी। वो कहता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए भी अक्सर जो है कम्युनिकेशन का अच्छे होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारी कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छी होगी तो हम क्या कर सकते हैं, अपने गोल्स जो हमने सेट किए होते हैं उसको हम अचीव भी कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ द कहते हैं मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस। कम्युनिकेशन इसलिए भी ज़रूरी होती है कि जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजंस पास किए होते हैं उन डिसीजंस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी हमें अच्छी कम्युनिकेशन दरकार होती है, या अच्छी कम्युनिकेशन अपना रोल प्ले करती है। कैसे? अगर हमने एक पॉलिसी बनाई है तो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमारी जो है कम्युनिकेशन, जो अच्छी कम्युनिकेशन होती है वो अपना एक रोल प्ले करती है। अप्रेजल की बात कर रहे जी। हैविंग इम्प्लीमेंटेड द डिसीजन मैनेजमेंट नीडेड टू डिटरमाइन वेदर द डिज़ायर आउटकम इज़ बीइंग अचीव। सेटिस्फाइड स्टैटिस्टिक on such factors as cost, sale, market share, productivity and inventory level are compiled. This is done through the computer's manual, paper, memos और reports. अप्रेजल बेसिकली एक टर्म यूज़ की जाती है जी, जिसके अंदर क्या होता है कि आपने परफॉर्मेंसेस को मेजर करना होता है थ्रू डिफरेंट पैटर्न, थ्रू डिफरेंट मेथड। तो कम्युनिकेशन इसलिए भी एक अच्छा रोल प्ले करती है कि आप क्या करते हैं कि परफॉर्मेंसेस को चेक करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, ऑर्गेनाइजेशन की, टास्क की, कि क्या वो गिवन टाइम पे कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए। फोर्थ वन इज़ द कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। जो आपकी कम्युनिकेशन है मैन्युफैक्चरिंग के का जो प्रोस्पेक्ट होता है उसके लिए भी अपना एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है। कैसे? गेटिंग एन आइडिया फॉर अ न्यू प्रोडक्ट आउट ऑफ someone heads, pushing it through the production process and finally getting the product also required the communication. एक इंसान के दिमाग में अगर कोई आइडिया आ रहा है, उस आइडिया को प्रोसेस में लेकर आना और फिर फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, ये एक अच्छी कम्युनिकेशन की एग्जांपल है। कहते हैं डिज़ाइनिंग द प्लान रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, इंट्रोड्यूसिंग द वर्कर्स, परचेजिंग रॉ मटेरियल, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट, ऑल रिक्वायर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ज़ाहिर है जी एक चीज़ अगर आपने बनाकर उसको मार्केट में सेल करना है तो उसके लिए इन प्रोसेसेस से आपको क्या होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, और उसके लिए आपको एक अच्छी कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होती है। फिफ्थ वन इज़ द कहते हैं इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। मालिक और वर्कर यानी जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके दरमियान एक अच्छी कम्युनिकेशन अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड रखती है। वो रिलेशनशिप कोई ज़ाती नहीं होता, वो रिलेशनशिप वर्कर्स का होता है। उसमें फिर क्या होता है कि वर्कर्स जो हैं अपना एक वाइटल रोल प्ले करते हैं उन चीज़ों को बेहतरीन या बेहतर करने के लिए। ठीक है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड गुड कम्युनिकेशन और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ये उसके कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। वन इज़ द hiring the employees. If you want to hire good or productive employees, you have to communicate in well settled way और इन इफ़ेक्टिव वे। तो देखें जी, आप जब अच्छे वर्कर्स को हायर करते हैं तो हायर करने का एक प्रोसेस होता है, आपको पता है। फिर रिटर्न सबसे पहले एक टेस्ट होता है, उसके बाद उसकी स्किल्स चेक की जाती हैं, देन इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के अंदर आपने डिसाइड करना होता है कि क्या आप जो है अच्छे एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जो फ्यूचर में जाके आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर से बेहतरीन साबित हों। डीलिंग विद कस्टमर्स से डील करने के लिए भी आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। आप मार्केट में देखते हैं अक्सर औकात के लोग ऑर्डर टेकर आते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, और जिसके पास बोलने का हुनर होता है वो एक मामूली सी चीज़ को बड़ी इंपॉर्टेंट बनाकर भी सेल करके आ जाता है। निगोशिएटिंग विद द सप्लायर्स एंड फाइनेंसरीज। जो आपके सप्लायर्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ आपने क्या करना होता है, निगोशिएट करना होता है। ठीक है, निगोशिएट से मुराद ये है फ़हम व तफ़हीम के साथ आपने बातें आगे लेकर चलनी होती हैं। एक वो लोग जो पैसा लेकर आ रहा है बिज़नेस के अंदर, और एक वो होता है जो सप्लाईज़ आगे तक फाइनलाइज करता है।
इन लोगों के साथ जो नेगोशिएशंस हैं वो बड़ी टेक्निकल होती हैं, और ये नेगोशिएशंस वही बंदा फाइनलाइज कर सकता है जिसके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन होती है या अच्छा बात करने का तरीक़ाकार होता है। इन्फॉर्मिंग द इन्वेस्टर्स, अब इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जिन लोगों ने बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट किया होता है, उन लोगों को भी इन्फॉर्म करने के लिए आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब इन्वेस्टर्स जो हैं, जिन लोगों ने पैसा लगाया होता है बिज़नेस के अंदर, उनको किस चीज़ से कंसर्न होता है? उनको बैलेंस शीट से कंसर्न होता है, इनकम स्टेटमेंट से कंसर्न होता है, या फिर रेशो एनालिसिस, यानी ये आप एडवांस अकाउंटिंग पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि रेशो एनालिसिस क्या होता है। उनको इन चीज़ों से कंसर्न होता है और वो ये कहते हैं कि हमने क्या करना है, हमने हमने जो पैसा लगाया है वो पैसा जो है उसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा आ रहा है, क्या उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। फिफ्थ वन इज़ द कहते हैं इंटरेक्टिंग विद गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के साथ जो है वो इंटरेक्शन ज़रूरी होती है, क्योंकि पता है बड़े से ऐसे मामला होते हैं कि जहाँ गवर्नमेंट अपना एक रोल प्ले करती है या अपना एक इन्फ्लुएंस रखती है। कुछ टैक्सेशन के मामला होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के होते हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट के साथ एक अपना अच्छा लिंक बनाने के लिए, अच्छा लिंक रखने के लिए भी अच्छी कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, ताकि आप फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आ सकती हैं या आए, आप उनके लिए अपने आप को पहले ही सिक्योर कर लें। सो हेयर इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर, कम्युनिकेशन इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर रोल ऑफ इफ़ेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है जी, तो ये आपका फ़र्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर में आके कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि इन नोट्स का जो लिंक है वो ड्राइव के अंदर, मतलब ड्राइव में इनको अपलोड करके इसका मैं लिंक दे दूँ, आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।